हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और उनके स्थान पर यहाँ के पाठक के नाम की भी चर्चा हो रही है। तो बड़ी अपडेट इस समय की है कि अगर मुख्य सचिव बिहार सरकार के पद पर के पाठक आते हैं तो उनका कार्यकाल कैसा होगा, क्योंकि वह तूफान मचा ही चुके हैं शिक्षा विभाग में। अगर वह मुख्य सचिव बनेंगे तो क्या होगा, देख लीजिए। यहाँ इसी महीने की 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा। अगला मुख्य सचिव कौन, सरकारी गलियारों में चर्चा तेज। वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा इसी महीने की 31 तारीख को रिटायर होने वाले हैं। यदि उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलता, यानी कि उनका सेवा विस्तार नहीं मिलता है, तो अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसके लेकर चर्चा तेज हो गया है। फिलहाल बिहार कैडर के 15 IAS अधिकारी मुख्य सचिव स्तर के हैं। इनमें से 7 अधिकारी बिहार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं, जबकि 8 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। यानी कि यहाँ 7 ही में से कोई का चुनाव होगा। मंत्रालयों के सचिव हैं। इन्हीं अधिकारियों में से किसी एक को मुख्य सचिव बनाया जाना है। वरीयता क्रम में 1989 बैच 4 अधिकारी हैं। चारों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है तो उन्हें मतलब कि तत्काल यहाँ नहीं लाया जा सकता जब तक उनका वहाँ पर मतलब कि कार्यकाल पूरा ना हो जाए। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव सुनील बर्थवाल, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की सचिव यहाँ सुजाता चतुर्वेदी, राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्या और कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीणा हैं। इसके बाद 1990 बैच के IAS अधिकारी विकास आयुक्त चैतन प्रसाद और केंद्रीय स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार का नाम है। चैतन प्रसाद जहां जुलाई 2025 में रिटायर होंगे तो संजय कुमार 2026 में। इसके बाद 1991 बैच के 4 अधिकारियों का नाम है। इनमें से राज्यसभा सचिवालय के सचिव रजित पुनहारी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक, स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ हैं। इसमें पुनहानी जून 2027 में, के पाठक जनवरी 2028 में, प्रत्यय अमृत 2027 में और सिद्धार्थ यहाँ 2025 में रिटायर हो रहे हैं। यानी कि यहाँ सबसे जो बेस्ट लग रहा है कि अगर वरीयता क्रम में देखा जाए तो यहाँ से कोई होंगे। बाकी यहाँ जो ये सिद्धार्थ हैं वह भी हो सकते हैं। और 1991 बैच के अधिकारियों के नाम पर चर्चा। वरिष्ठता के आधार पर देखें तो 1989 बैच चारों अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और आमतौर पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी कम ही लौटते हैं। यानी कि 1989 बैच के जो अधिकारी हैं उन्हें मतलब कि लाभ नहीं मिलेगा। मुख्य सचिव किसको बनाया जाए, यह सरकार का विशेषाधिकार है। आमतौर पर सरकार वरिष्ठता को तवज्जो देती है। पावर कॉरिडोर में 1991 बैच के अधिकारी से किसी को मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा तेज है। तो समझ लीजिए यहाँ कि 1991 के अधिकारी यहाँ यही हैं, मतलब कि के पाठक, S सिद्धार्थ, अमृत प्रत्यय और बाकी यहाँ पुनहानी। तो ब्रजेश की अवधि में विस्तार की भी चर्चा। सतह गरीले से इस बात की चर्चा है कि वर्तमान मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा को 3 से 6 महीने की अवधि विस्तार मिल सकती है। अगर पिछले मुख्य सचिव की सेवा अवधि देखें तो कई बार अवधि विस्तार देखा गया है। अब बात कर लें कि अगर के पाठक मुख्य सचिव बनते हैं तो क्या स्थिति रहेगा। तो देखिए, स्थिति तो मतलब कि जो भी हो, लेकिन नाम की चर्चा है। अब बाकी ये सिद्धार्थ भी हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।